नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषु केसरी। क्या आप लोगों को पता है कि गणेश जी कैसे बने? उनका हाथी का सिर क्यों लगा? उनके पिता ही उनका सिर क्यों काटे? तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक बार की बात थी जब देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी जो माता पार्वती है, उन्होंने हल्दी का उपटन से गणेश जी को बनाया। उस समय गणेश जी ऐसे दिखते थे जैसे बच्चे में सभी। तो चलिए क्या हुआ था जानते हैं। एक दिन गणेश जी की माँ स्नान करने के लिए जाती है और जाने से पहले गणेश जी को बोलती है कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम बाहर से किसी को भीतर आने मत देना। तो देवों को तो महादेव को तो ये पता नहीं था कि माता पार्वती ने हल्दी के उपटन से गणेश जी को बनाए हैं, क्योंकि महादेव तो अपनी ध्यान में लीन थे। उसी समय माता पार्वती जी ने गणेश जी को बनाई थी। और जब महादेव का ध्यान पूरा हुआ तो महादेव अपनी अर्धांगिनी से मिलने आए, तो गणेश जी को तो ये पता नहीं था कि वो मेरे पिता है, और ना देवों को देव महादेव को पता था। तो महादेव अपनी अर्धांगिनी से मिलने जाते हैं। तो उसी समय गणेश जी ने महादेव से पूछा कि कौन है आप? तो महादेव बोले कि मुझे भीतर जाने दो। तो गणेश जी बोले कि नहीं, मुझे आदेश मिला है कि किसी को भी भीतर आने नहीं देना है। तो फिर महादेव वहां से चले जाते हैं। उसी समय ना महादेव को पता था और ना नंदी को कि गणेश जी माता पार्वती और महादेव के पुत्र है। तो नंदी महाराज ने महादेव से बोले कि प्रभु, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो महादेव बोले कि मैं अपनी अर्धांगिनी से मिलने गया तो वहाँ एक बालक बोला कि मुझे आदेश मिला है कि किसी को भी भीतर आना मना है। वो बालक गणेश जी थे। उसी समय नंदी बोले कि मैं जाके देखता हूँ। महादेव बोले ठीक है, जाओ। तो नंदी गए और गणेश जी को बोले कि हे बालक, तुम मेरे प्रभु का मार्ग क्यों रोक रखे हो माता पार्वती से मिलने के लिए? तो गणेश जी बोले कि मुझे माता पार्वती का आदेश है कि किसी को भी भीतर आने की अनुमति नहीं है। तो नंदी महाराज गुस्से में आ गए और गणेश जी को बोले कि तुम मेरे प्रभु का मार्ग नहीं रोक सकते हो। फिर गणेश जी बोले कि किसी को भी भीतर आने की अनुमति नहीं है। तो नंदी महाराज गुस्से में आके बोले कि आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मेरे प्रभु का मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। फिर गणेश जी गुस्से में आके बोले कि मैं आपके प्रभु को भीतर जाने नहीं दूंगा। तो फिर नंदी महाराज गणेश जी को हटाने गए तो गणेश जी नहीं हटे। फिर गणेश जी और नंदी महाराज के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो नंदी महाराज पराजित हो गए। पराजित हो जाने के बाद भी नंदी महाराज बोले कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मेरे प्रभु के मार्ग से हट जाओ, मेरे प्रभु को माता पार्वती से मिलने दो बालक। तो गणेश जी गुस्से में आके बोले कि मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। इसी तरह देवता आते हैं और गणेश जी को बोलते हैं कि महादेव को माता पार्वती से मिलने दो। तो फिर गणेश जी बोले कि मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। उसके बाद फिर देवताओं और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ, तो फिर से गणेश जी सभी को पराजित कर दिए। उसी समय सभी देवता शंकर जी के पास आ गए और बोले कि बहुत बलवान है वो बालक महादेव, हमें पराजित कर दिया। तो महादेव को गुस्सा आ गया। तो फिर स्वयं देवों के देव महादेव गए गणेश जी के पास और बोले, ओ बालक, तुम मेरे सवारी नंदी से युद्ध किए और उसको पराजित किए, और देवताओं से भी युद्ध किए और उसको भी पराजित किए। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। तो गणेश जी बोले कि चाहे कोई भी आ जाए, मैं अपनी जगह से नहीं हटने वाला हूँ। तो फिर महादेव को गुस्सा आया और अपनी त्रिशूल से गणेश जी का शीश धड़ से अलग कर दिए। तभी माता पार्वती आई और देखी कि मेरे पुत्र का सिर तो धड़ से अलग पड़ा है। तो माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और वो बोली कि किसने किया ये? तो महादेव बोले कि मैंने किया ये। तो माता पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली महादेव से कि ये हमारा ही पुत्र है जो मैंने हल्दी का उपटन से बनाया है। और फिर माता पार्वती महादेव को बोलती है कि महादेव, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। तो फिर माता पार्वती काली माँ के रूप में बदल जाती है और फिर सब तहस नहस करने लगती है। तो माता पार्वती को महादेव बोले कि ये सब क्यों कर रही हो पार्वती? तो माता पार्वती बोली कि मेरा पुत्र मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो फिर महादेव अपने सवारी नंदी को बोले कि जाओ नंदी, जंगल में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, उस शिशु का शीश लेकर आओ। तो नंदी महाराज बोले अपनी सेना को, चलो साथियों। तो नंदी महाराज गए जंगल में। सर्वप्रथम एक हाथी के बच्चे को देखे कि वो लेटा हुआ है। तो नंदी महाराज उसी हाथी का शीश काट कर ले आए और महादेव को दे दिए। तो महादेव ने उसी हाथी के शीश को गणेश जी के कटे सिर पर जोड़ दिए, इसलिए गणेश जी का सिर हाथी जैसा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक तो गणेश जी के लिए बनता है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो में लेकर आना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।